दर्शक बिंदु नमस्कार। कार्यक्रम छलफल में हम अनिल तिवारी आज अपने संबंध के साथ एक ऐसा व्यक्तित्व के साथ बातचीत कर रहल बानी कि वहाँ के परिचय देवल से भी वहाँ अपने में एगो परिचय बानी। मधेश आंदोलन के शुरुआत से लेके अभी तक लेके वहाँ के सक्रियता, वहाँ के भूमिका और वहाँ के जो मधेश लगायत जितना भी विभेद भइल बा उस सारा विभेद के विरोध में वहाँ शुरू से आंदोलन करत आयल बानी। लेकिन वहाँ के आंदोलन, वहाँ के विचार कहीं ना कहीं समय समय पर स्थापित होखत गइल बा, लेकिन यही नहीं वहाँ के विचार, वहाँ के सिद्धांत, वहाँ के आंदोलन स्थापित होत गइल बा, वहाँ के धीरे धीरे राजनीति से पिछड़त गइल बानी। अब अपने समय से हम वहाँ के बातचीत करा रहल बानी। वहाँ के बानी भागनाथ गुप्ता जी। कार्यक्रम बातचीत में स्वागत बा। धन्यवाद। जय मधेश। हमनी के तो गुरुजी आज से ना बहुत पहले से चीन जान है और मधेश आंदोलन के हर एक चिंगारी, हर एक आंदोलन में अपने आगे रहल बानी। और लेकिन एगो आरोप शुरू से अपने पर ही लागत आयल बा कि आंदोलन विचार अपने के एकदम सशक्त रहल बा, आगे रहल बा, लेकिन दलगत क्रियाकलाप में अपने के हरदम पिछड़ गइल बानी। वो चाहे सद्भावना होके, चाहे मधेसी जन अधिकार फोरम होके, चाहे ओकरा बाद के जितना भी तमलोपा के निर्माण के समय के बात होके। कारण का हो, काहे रुआ माने दल सब से में एडजस्ट होके ना सकिन। हमार चरित्र जे बा एकदम स्थापित बा, स्थिर बा, दोहरा मापदंड के चरित्र नहीं के, दोहरा किस्म के क्रियाकलाप नहीं के। भल है से कुछ 10 मिनट में हुए सांसद यहाँ रहता, 10 मिनट बाद आदमी दूसरा में चल जाता। टिकट मांगे खतरा अभी जाता फलना पार्टी में उना दलक तो तुरंत 10 मिनट में दूसरा दुआरी चल जाता। और राजनीति करे वाला लोग जे संसदीय राजनीति अभी कर रहा बा लोग, राजनीति वैधानिक हिसाब से नेपाल के उ लोग अपना के स्व स्थापित कैसे होई, जहाँ कर्म कुकर्म से मतलब नहीं खे, अपन अवसर कैसे मिली। तो अवसरवादिता के उ लोग के चरित्र कूद फान वाला हेने से होने तड़पे वाला बा, वो हमरा में लिखे एगो अस्थिर सिद्धांत, अस्थिर व्यक्तित्व, अस्थिर विचार और स्थिर दृढ़ निश्चयकारी भइला से ये सब हम उ लोग के संगे ना पचेनी। अब यही बेरा देखी ना प्रभु सालू केने लोग केने गई, माधव नेपाल जी के सांसद लोग भले न रहता, सरकार में जाए खतर उन्हें चल जाता। मोहन ठाकुर जी के सहयोगी लोग भले नहीं रहता, भले उपेंद्र में चलता, उपेंद्र ओने रहता, फिर आके जसपा में मिल जाता। भैया बाबूराम भट्टराई जैसन आदमी देख ले जो देश हकले बा प्रधानमंत्री, ओकरा ठेकान लिखे को जगह बदल, फिर आके मधेशवादी नाम पर एम ढुकले। अब मधेशवादी पार्टी के आज देखनी है कि अब वो उपेंद्र जी चल जाता रहे कम्युनिस्ट धार में कानू, प्रचंड जी, उपेंद्र जी, बाबूराम, माधव नेपाल से बोली एक एगो पार्टी बनाओ जा रहा। तो ये लोग के चरित्र और आचरण स्थिर नहीं खे, जब जैसन तब तैसन, ना तो आदमी कैसन वो अपने बुझेला। हमर चरित्र वो तरह अवसरवादिता और गहे वाला नहीं खे, और लोग गहे खतरा जाता, हम कहे खतरा जिंदा बानी आज ले कह रहा। अपने के पर ये भी आरोप लगावला लोग कि अपने थोड़ा घमंडी टाइप के आदमी बानी, अपने वैचारिक के रूप में जैसे पार्टी में एडजस्ट होके ना सकेनी, रुआ अपने बात मनावे के चाहेनी, पार्टी के छल फल से आयल निर्णय से भी ज्यादा रुआ अपन बात, अपन विचार ज्यादा लादे के चाहिए न, ऐसा भी आरोप। ऐसा बात तो कोनो पार्टी में नहीं भले हमारे संग गुजरल कि हम अपन विचार अपने ला देनी। हमारे नेता पहले रामजन्म तिवारी ने, गजेंद्र नारायण सिंह लोग हमारे बात तो पता निकल रहा के हाँ गजेंद्र बाबू सड़क छोड़ के जब सरकार में गई टोपी या दौरा शुरुआत पे लेना तहिया से हमनी अलग, हमनी कहीं से सड़क से आंदोलन से अधिकार मिले। नेपाल में 7 साल के अधिकार सदन से मिलल बा, 46 साल के अधिकार सदन से मिलल बा, है सब तो सड़के से मिलल होती, काहे भोर पड़े दुनिया। तो उ लोग के सदन आ सड़क से मतलब नहीं के,
कैसे हम स्थापित राजनीति में होई, हमर ई परिवार चलाए के एगो व्यवसाय कैसे होई, धन अर्जन करे के व्यवसाय कैसे होई। हमर तो सिद्धांत ई बा, कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर डाले अपना चले हमारे साथ। जे अपन घर जरा के चली तापी वो हमारा संगे बा, और वो कहतन कि हम विचार थोपे वाला बनी है तो बैठल बा हमारा संगे। तो सारा मधेश के लोग बा, विचार हम थोपे वाला नहीं, विचार जो कहे नहीं वो लोग ना मानेला, और वो लोग गलत कर हमार ब्रह्म ना मानेला तो मौलक रहे नहीं, बुरा ना मानल जाये। अपने के विरोधी लोग इहो कहला कि जौना नाव पर अपने सवार होके नहीं वह नाव के डुबा दे। तो डूबल बा नाव, डूबल बा कि उगल बा? पहले नाव केकर डूबल बा? राजनीति में संसद में गइल बा उ लोग का नाव डूबल बा कि हमर नाव? जैसे सद्भावना में रहनी, सद्भावना से भी सद्भावना पार्टी फूट गई, ऊपर से रुआ मधेसी जन अधिकार फोरम में आईनी, वो फिर टुकड़ा हो गई, वह में रुआ एडजस्ट होके ना सकनी। ओकरा बाद तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी में भी राउर लगभग सारा बात हो चुकल रहे। वहाँ कुछ राउर अपन बात वहाँ पूरा ना होके के चलते वो पार्टी में भी रुआ ना जा सकनी। खास करके पार्टीगत से भी रुआ ज़्यादा क्लब चलावे में रुआ माने आनंद आवेला कह के ऐसा। 2047-48 वाला बात क्लब के लिए खर ई बात अब तोहरा लुकत तो उसे कह सकता रहा, पत्रकार तो कथी न कही, तो कहाँ के परत उधार के लगी। तो अब रुआ न तुम लोग का बात कहनी है। तो भल कुछ देर पहले वो इंटरव्यू हम देने नेपाली भाषा में बात क्रांति साजी से वो सुनने पर तो पता लग जाए। मधेश आंदोलन 63 के महंत ठाकुर कहले रहे कि ई बिहारी गुंडा के आंदोलन है, और वे आदमी के तमलोपा बनाओ के केहू भेजता जो हमरा के आंदोलन के दमन कैलक, गोली चलोलक, मरवा देलक, कहता बिहारी गुंडा का आंदोलन है। और वे बिहार वाला कहता ये अध्यक्ष रहे तू जाकर 100 अध्यक्ष हो जा। तो हम कहीं बदल न दीजिए इसको किसी को, दूसरा को हम नगरे अध्यक्ष रह जाएंगे। अपने के सर्वमान हमरा के सर्वमान नेता बनावल जाओ के ना सर्वमान के तो प्रस्तावे रहे, अपने के मांग रहे सर्वमान तो हुए का सर्वमान बनी तो अब चाहे 100 अध्यक्ष बनी चाहे वरिष्ठ उपाधि, तीनों प्रस्ताव है। तो और दोसर बात रहे नेपाल के टाई अपना रहे, नेपाली जनता के बनावल टाई अपना रहे, कहीं और के बना अमृत भोग पर खैर भी कोई भी बनौलक नेपाल के कल्याण कर कहता मधेश के कल्याण बात हम कहीं अध्यक्ष बदल दलोग, हम नगर अध्यक्ष होकर बैठे। हकीकत बात है, तोड़ा लगी सूचना बा सब हो गई, फिर भी रुआ ना मननी। तो जहाँ गलती बात हुई हमारा सत्ता के लुप्ता रही हम तो चल जीती हो। मैं सारा आंदोलन के फेना मैंने तो ओकरे संग रहे, मधेश के आंदोलन जो चुनाव है ओकरे संग रहे। अब 22 मुद्दा कैलन तो मधेश का मुद्दा बा को मधेश के ये सब विरोध करनी, तो सही बात बोले वाला के विचार ना होला। विचार अपने के हरेक एकदम माने आंदोलनकारी रहल बा, हरेक विभेद के रुआ का कहल जाऊँ कि विरोध कैले बानी, हरेक अन्याय के विरोध कैले बानी। अपने के भाषण भी सुने ला लोग ललायत रहेला, चाहे माई स्थान के चौक होके चाहे घंटाघर होके, अपने के भाषण में भीड़ तक खूबे गजबे के होला। लेकिन चुनाव में जब चुनाव होला मत पेटिका खुलेला तो अपने के जौन मत मिलेला, मत के जौन हमने के माने जब चुनाव लड़ल बनी तो हमें बुझाता है जमानत चुनाव लड़बे जिंदगी जमानत 47 साल में 48 साल में जमानत जब्त दोनों में शायद भइल है कि एगो में नहीं भइल, एगो में हो गइल। कारण का जनता ना मनलक, हम जनता के समझाओ ना सकनी, हम अनाड़ी रहनी हुआ, वो लोग खिलाड़ी रहे जीत गए। हम कतु कहे कि हमरे कमजोरी है, हमारा लगे मांस मदिरा मुद्रा ना रहे, आ उ परिस्थिति चारू ओर बा तो हम डेयर करे ना सकनी। हो सकता हमरा के लोग ना नकार दिले हो कि इनकर से कुछ होके जावला नहीं का, जो लायक रहे ओकरा के वोट दिलक लोग, लायक लोग गइल बा तो देश के आज का स्थिति पहले लोग के सामने बा। आंदोलन राउर, विचार राउर, मांग राउर, सब कुछ राउर, आ चुनाव में जमानत जब चुनाव तो पहले का बात, हम तो बहिष्कार में बानी की संविधान हम निकला के लायक आपके मधेश आंदोलन के बाद में भी अपने चुनाव संविधान सभा के सेकंड संविधान सभा में कहलक लोग जब रुआ कहता नहीं कि बहिष्कार पहल का को देनी तो सदन में जाके चिल्लाई
तो सदन में जाए खतरा गईनी तो फिर हम कहनी देखनी स्थिति खराब बा, तब 5 गो जो मुद्दा रहे हमनी के पोस्टर में लिख देनी, रुआ लोग प्रत्यक्षदर्शी बानी, हम कोनो ज्यादा सभा सोसाइटी ना करनी, खाली पर्चा उर्चा बांट उठ के घरे बैठ गए। हम कहनी केतनो खर्चा करे, हम अपन सारा संपत्ति बेच देम, पटा देम, तब यहाँ कुछ होके वाला लेके जनमानस के वोटिंग के प्रणाली प्रक्रिया गलत बा, ऐसे सफलता ना मिली। हमारा पार्टी में निर्णय जब भइल कि चुनाव में जाइल जाओ कि ना, तो हम नोट ऑफ साइंट हम अध्यक्ष रहनी, फिर भी डिसेंट लिखनी, वो आज ले माइनट बा। एक आदमी और विराटनगर के एगो साजिल वो नोट ऑफ डिसेंट लिखलन कि चुनाव में जा गइल आत्महत्या कइल बराबर बा, ई संविधान सम्मति का अधिकार ना मिली। लेकिन वहाँ पेनिट्रेशन लगा के और कार्यकर्ता के बहुत लब लगा के ना चुनाव में जाके चाहिए, चुनाव में तो अब कहतर बहुमत के ना माने तो बहुमत से 500 को चुनाव लड़े के पड़ल। चुनाव जब लड़नी अपने के माई स्थान में एगो आम सभा के लड़नी अपने के याद हुई 48 साल के बाद। हाँ 48 में ना, वो 2 साल का संविधान सभा के 2 साल का चुनाव, 48 साल में तो संसद के चुनाव हुए, हम संविधान सभा के चुनाव, राजेंद्र साल में मेयर के चुनाव लड़ रहे। हाँ मेयर के नाम, हम संविधान सभा के चुनाव के बात करता नहीं। मई स्थान में एगो आम सभा के आम सभा के भाषण में इतना ना अपने अपशब्द प्रयोग कैली कि वहाँ राउर वार्ड पर ये वार्डे से राउर वोट घर पे ऐसा भी आरोप लागल। ऐसा ना वार्ड में तो ठीके दिलक लोग, लिखे दिल उस समय भी अच्छे वोट मिलल बा, जमानत जब तो नहीं तो खैर जो कुछ हो को वोट के बहुत फैक्टर होला, वो फैक्टर में हमारे फैक्टर कमजोर पड़ गए। एने चुनाव भी लड़नी, उन्हें कैंपस से राजीनामा भी ना देनी, ये भी आरोप बा अपने। तो अब तो वो जानकारी नहीं कि अब जाके कैंपस में रिकॉर्ड देख हम काल लिख के दिले बनी नहीं दिले, सब तो ब्लैक एंड व्हाइट बा लिखल बा। जीते पछी विदा, हारे पछी सीधा, ये हमार दरखास्त बा। लेकिन टीयू हमरा के नौकरी से खारिज कर दिलक। 8 बरिस बाद में हमरा सूचना मिलल कि हम खारिज बनी, तलब भी 8 बरस कमोइबो कैलक, तलबो न दिलक, आज ले नहीं क्वेश्चन कानून में बा का बा भाई, लेकिन यहाँ कानून से काम होता का। अभी जब प्रचंड जी के थी देवपा जी के मंत्रिमंडल दिया कानून में बका है, मतादेश के चीज के आ जाके अदालती परमादेश पर जाके काम कराओ के, ये सब अदालत के काले एगो प्रतिवेदन आयल बा, वो अभी डिस्क्लोज नहीं के भइल, जे आयोग गठन भइल अदालत के, ओमे ये लोग प्रतिवेदन दिल बा, जितना नजीर सर्वोच्च अदालत दिल बा अपन नजीर अपने कटले बा। तो जहाँ बेदर्द हाकिम हो यहाँ फरियाद करना, ये तो बात बा। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद का करना है। इस सतल सिंह के राज सब मुर्दे बा, जौन मन करते पढ़ ले। 2-3 महीना के जौन राजनीतिक उथल पुथल भइल, खास करके सरकार बनावे गिरावे में जौन मधेसी दल लोग के भूमिका रहल आ ओहू में खास करके महंत ठाकुर जी जौन एगो पुरान नेता, एगो मधेसी दल के एगो नेता के रूप में रहे हैं, चाहे मैंने उप पार्टी के दूसरका तरफ उपेंद्र यादव ग्रुप के जौन किस्म के आवागमन एक दूसरा पार्टी में प्रवेश, फिर पार्टी छोड़े के मंत्री बने के, ऐसे मधेश के मुद्दा, मधेश के जौन मांग या मधेश के जनता के मधेसी दल प्रति कैसन माने कितना वितृष्णा बढ़ल बा, विश्वास के संकट बा। अब हमहू चिल्लाएम तो हमरो को लोग वही लाइन से देखिए, अगला हर जने वाला पछिला हर के लोग वही तरह समझेला। फिर भी एगो चिराग लेके हम बैठल बानी, वो लोग पेट्रोमेक्स लेके गए, वो लोग तेल और आ गए। आई लोग कौन कौन कर्म करता, जौन ये लोग मुद्दा जन घोषणा कैले बा, जौन पार्टी बनावे कतरा आ मधेश आंदोलन में वो लोग पक्ष परोक्ष प्रत्यक्ष कहीं कहीं रहे ना रहे, जैसे 63 में तो केहू रहले ना रहे, 64 में प्लांटेड होके अले महंत ठाकुर जी, प्लांटेड करावल गए उनकरा का वार्ताकार हुआ, सरकारियों वार्ताकार होने रहा, आके मधेसी वार्ताकार नहीं, कितना विडम्बना के बात बा। तो ऐसा आदमी का करी। आज ले उपेंद्र जी 22 मुद्दा के कोई उहो निखन कराओ तो मैं तो कुछ होइले नहीं के, 8 मुद्दा में तनी तनी बढ़ले बा तो उहो निखन कराओ तो खाली सरकारे में है ने के सरकार होने के सरकार मतियार बने के, सत्ता में साझेदारी करे के, ये काम में बा। उ लोग मधेश से मतलब नहीं के, ऐसे मधेसी जनता के बीच में मधेसी नेता लोग के प्रति, दल के प्रति
वितृष्णा बहुत चरम अवस्था में बा, व्यापक हो गई बा। ई खाली मधेसे के नहीं के, कांग्रेसों के प्रति नेपाली जनता के वितृष्णा बा। और इन्हें ये माले के जरा 2/3 बहुमत रहे, ई बानर लाखा 2/3 बहुमतों के ना घर रहे तो ना उजाड़। थोड़ा सा प्रसंग परिवर्तन कर जाओ। अभी अपने का आंदोलन हम देखते हैं कि एमसीसी के लेके बहुत तीव्र भइल बा। एमसीसी के ही विरोध में काहे बीआरआई के विरोध में काहे नहीं क्या आंदोलन? बीआरआई के विरोध में भी अब देखिए होके के चाही ना होके से, लेकिन बीआरआई के संविधान जो नियमावली बा चाइनीज के, हमरा जहाँ से सूचना बा ओमे हर तरह के नेपाल के कानून निष्क्रिय हो जाए या चाइना का कानून सक्रिय हो जाए और नेपाल के संविधान की बाजी तो वहाँ के ओकर विनिमय वो संविधान से ऊपर हो जाए, वैसन बात ओकरा में नहीं खे। हमरा तो कहम सरकार से अभी भी कहम दोनों के ब्लैक एंड व्हाइट जारी कर जनता के बीच में। हमरा के एगो चिलेले से आम जनता भी बुझू, हम बोले तो लोग कुछ बुझी, कोई के ना यो पूर्वाग्रही बड़ा यो कहीं से संचालित में, तो दोनों के दस्तावेज जनता के समझ भेजे के चाहिए, लोग अपने मूल्यांकन अपने ऐसा विद्वान अपने ऐसा जानकार आदमी कहे कि वह बिहार के आई के भी तो उद्देश्य एमसीसी के उद्देश्य में देख ले एमसीसी बहुत फर्क बा। ये बीआरआई में ई नहीं के बात कि तोहर संविधान पर अमर लागू हुई तोहरा देश के कोनो प्रतिनिधि चाहे जनप्रतिनिधि हो, तो राष्ट्र प्रमुख हो, चाहे सरकार प्रमुख हो, चाहे सचिवालय के आदमी हो, चाहे प्रहरी प्रशासन को आई तो पूछ के हमारा किया ऐसा बात नहीं है ओकरा में। हम तो कोलोनियन जौन बात रुआ थोड़ा देर पहले जो प्रयोग कैनी का बीआरआई उद्देश्य सुनो, अनुदान जावना भी देश से कोनो देश में जो अनुदान के नाव पर आई, दान के नाव पर आई, सब वर्चस्व की लड़ाई है। ई तोहरा के विकास कराए वाला धंधा, विकास तो हमरा तोहरा अपने करे के पड़ी। हमारा तो गांव में सरकार जो बजट भेजता तो हमने 5 गोड़ा मिल के खा जाता है। सड़क अभी नहीं तो देखनी है, बरसात में हर गांव के सड़के रल के सोचल तो रास्ते निकल जाए के। तो विकास तो तोहर प्रवृत्ति है, हमर प्रवृत्ति है। अनुदान लेब तो ओकर तो स्वाभिमान चल जाये, तोहरे से अनुदान का लेगा अपन वही से बीआरआई के अपने विश्लेषण कर एमसीसी के विश्लेषण एमसीसी सीधे संप्रभुता पर हावी बा, बीआरआई संप्रभुता पर हावी नहीं के जेंगे और का अनुदान आओ तो वही तरह को कर भी बा। हमारा तो दुख ई बात के बा कि एमसीसी में कहल जाता है कि भारत से पूछ के करे के। अरे भारत जितना नेपाल के लगानी कैले बा शिक्षित करे में, कॉलेज खोले में, अस्पताल खोले में, सब दुख सुख में साथ दो में, वीरगंज के लोग जाकर डंकन इलाज करावता, दिल्ली इलाज करावता, नेपाल के लोग पटना इलाज करावता, इतना ऊपर सहयोग बा। तो ओकरा के तो यहाँ के पहाड़ी लोग इंडियन गो बैक विस्तारवादी कहल। अब सोचल कि भारत के रे भाई तो हम करतो बानी या उल्टे हमरा के ऑब्जेक्ट लागता रे अमेरिका ढुक जो तेही हम ही तोरा के मदद करे तेही आगाड़ी चल जाओ। मधेश के कोना कोना में चाइनीज फैक्ट्री खुल रहा बा, यहाँ मैत्री संघ खुलल बा, कथी संघ यहाँ काम हो रहा बा चाइना के नाम पर भीतरे भीतरे। उपेंद्र यादव ओकर एजेंट बा, दूसरा के छोड़ न देखे यहाँ लियाई ना रहे, चाइनीज के लियाई ना के बैठौल रहे के ना ये सब। अब सही बोलता नहीं तो हमरा के तो बहुत खोखोरी लोग आ जौन करता ओकरा लगे ई बात कोनो पूछते नहीं के हम जवाब दे बानी ओकर। चाइनीज यहाँ ढुकल बा, चाहे पाकिस्तानी ढुकल बा, चाहे इंडियन चाहे यूरोपियन ढुकल बा, उ साक्षात कहता रसन कि अमेरिकन हो देवबाजी महत आजे कहता क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन से देश विकास हुई। बानकी मुनाई तो कहल कि माधव नेपाल की इनकरे अनुदान से देश चली, तो ओकरा से कोनो पूछते नहीं के वही में दलवा हेमे से दल बदलता रहता आ देश के समस्या और यहाँ के सांस्कृतिक मिटता, यहाँ के भाषा मिटता, यहाँ के धर्म उड़ाता, यहाँ के सामाजिक संरचना ध्वस्त होता, यहाँ के रचनात्मक जौन काम निर्माण के बाद माओवादी तो सारा संरचना मध्य काल के लेके ई काल के लेके सारा नाश कर दिल। राजेंद्र महतो जी वास्तव में इंडियन हो घर तो इंडिया में हम जे के आयल बनी। वो किराना दुकान में सेल्समैन पंडित जी अभी जियता बा, ओकरा के चाय वो पिए गनी संगता बेचारा अभी भी आता है, इज्जत करता, सेल्समैन हमारा था, आता है तो मिलता है। हम जाके आयल बनी ओकरा घर। कौन गाँव? कोहबरवा। अब नागरिकता अब का कब जे उपराष्ट्रपति जे न्यायाधीश रहे वो इंडिया भगवानपुर कोने के गाँव को उनको गाँव गई बनी। हम आम सभा कोई नहीं तो ले गए भगवानपुर बाजार कौन है
सर सिराग पलसन उनकर गाँव है नागेंद्र झा जी के। एगो और न्यायाधीश बना माधवापुर बा अथी मठियानी के लगे, वो न्यायाधीश केंद्र में उनको घर 3 महला हुआ। अब कहा बाकी माधवपाल जी के भी माधवनाथ शिवहर में बा उनका घरे तो हमने की गई। वो तो गौर के बच्चा जना था 12 कट्ठा उनकरा पंडित जी उनकर बाबूजी श्राद्ध रात की पूजा दान मिलल वही आने के रह गई। तो उनकर 100% भारत में दीपावली मनावल गई। हमरा कहे के तो खैर भारत वर्ष में हमर तो पहले मधेश वहाँ इलाहाबाद तक ले है, विंध्याचल तक ले है, भागलपुर तक ले है। तो बहु राष्ट्र में हमरा ओकरा विरोध नहीं है कि इंडियन हो के नेपाल वो मधेश है क्या, मधेश के क्षेत्र हम जो व्याख्या करता नहीं त्रिपिटक से वहाँ तक ले बा। वो भारत कब्जा कैले बा मधेश के, हमारा भारत से भी मधेश ले हो बा। कार्यक्रम बातचीत में समय देवल गए, धन्यवाद। और हमनी के ये कार्यक्रम छल पल आने वाला समय में भी जारी रही। समय समय पर हमनी के मुलाकात होत रही और अपने के विचार, अपने के आंदोलन हमनी कार्यक्रम बातचीत के माध्यम से जनता समक्ष पुगावत रहे सन। धन्यवाद बा राउर सदा सहायता के मीडिया के काबिल हमरा के समझ दी रुआ टीम के रुआ कंपनी के साधुवाद और श्रोता लोग के हमारा अभिनंदन साधुवाद के साथ में जय मधेश। दर्शक बिंद, यहाँ के रनिया भागनाथ गुप्ता जी शुरू से लेके अभी तक ले मधेश के हरेक आंदोलन में यहाँ के अहम भूमिका रहल बा। आज यहाँ के बात करनी है चल हमने के ये बातचीत अपने के अच्छा लगी तो अपने जरूर लाइक कल जाए, शेयर कल जाए। धन्यवाद।